सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। अभी मैं रास्ता लग गई हूँ अपने मायके से केदार घाटी, अपने गांव त्रियुगी नारायण की ओर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम देहरादून शहर से केदार घाटी के सोनप्रयाग के लिए रास्ता लगे थे। हमने रास्ते में बहुत सारी चीजें देखी और बहुत सारे हमको शहर मिले। उसके बाद हम कुंड में पहुँच गए थे और कुंड से मैं अपने मायके चली गई थी। आज का मौसम भी कल की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी खिल रही है और कहीं कहीं पहाड़ों में बारिश भी हो रही है। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं कुंड से। कुंड का पुल क्रॉस करने के बाद इस पूरी घाटी को केदार घाटी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों में सबसे ज्यादा समस्या आती है पेट्रोल पंप की, तो यहाँ कुंड में एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी में फ्यूल फुल करा सकते हैं। फिलिंग स्टेशन कुंड से आगे की रोड उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर आपको जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। कुंड से आगे जिस रोड पर हम अभी चल रहे हैं वो पहले नेशनल हाईवे था। ये एरिया बहुत ज्यादा सिंक जोन था, तो इसीलिए दूसरे साइड से नेशनल हाईवे बन के तैयार हो रहा है। इस हाईवे को बनने में लगभग 2 साल का समय लग जाएगा। कुंड से लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहाँ पे 2 रास्ते हैं। जो दाहिने साइड वाला रास्ता है वो काली मठ को जाता है और वहाँ पे प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ काली माता का मंदिर है, और जो बाईं साइड को रास्ता जाता है वो केदारनाथ को जाता है। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुँच गए हैं गुप्तकाशी में। गुप्तकाशी केदार घाटी का एक बहुत सुंदर शहर है और यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ से चौखंबा पर्वत का नज़ारा बहुत ही सुंदर का होता है, लेकिन आज चौखंबा पर्वत पे बादल लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है और इसको विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। बगल में जो छोटा मंदिर है वह अर्धनारीश्वर मंदिर है। सामने पे 2 धारे हैं, जिसमें से माना जाता है कि एक में से गंगा बहती है और दूसरे में से यमुना बहती है। जब पांडव भगवान शिव को ढूंढने गए तो भगवान शिव ने एक दिन का यहाँ पे गुप्तवास रखा था, तो इसलिए यहाँ का नाम गुप्तकाशी पड़ा। यहाँ पे जो कुंड है इसको मणिकर्णिका कुंड कहते हैं। अभी मंदिर में रंग रोगन का कार्य हो रहा है और सभी को उम्मीद है कि केदारनाथ यात्रा जल्द से जल्द खुल जाएगी। गुप्तकाशी मार्केट खत्म होने के बाद यहाँ पे नाला मार्केट शुरू हो जाता है। यहाँ पर केदार घाटी का आखिरी पेट्रोल पंप है। केदार घाटी में सिर्फ 2 ही पेट्रोल पंप हैं, एक कुंड में और एक नाला में। तो हो सके तो आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा दें। थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे नारायण कोटी शुरू हो जाता है। यहीं से हेलीपैड शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे 2 हेलीपैड हैं और यहाँ पे भी अच्छे अच्छे कॉटेज और लॉज आपको रुकने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मेडिकल की भी अच्छी सुविधा है। सामने पे ये एक चिकित्सालय है। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग की रोड पे ज्यादातर अभी काम हो रहा है और कहीं कहीं पे अच्छी रोड बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर नेशनल हाईवे का काम लगातार जारी है, पर यहाँ पे बहुत डेंजर स्थिति हो गई है। यहाँ पर से ऊपर की पहाड़ी लगातार टूट रही है। गुप्तकाशी से आगे आपको जगह जगह पे ढाबे, रेस्टोरेंट और रुकने के लिए लॉज मिल जाएंगे। किसी जगह पे रोड बहुत ज़्यादा संकरी है, तो यहाँ पे यात्राकालीन समय में बहुत जाम का सामना करना पड़ता है। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम फाटा पहुँचने वाले हैं। फाटा से पहले यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं और यहाँ पे 2 हेलीपैड हैं। कभी किसी हेलीपैड को परमिशन मिली रहती है और कभी किसी हेलीपैड को आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फाटा से पहले यहाँ पे एक लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ पे हमको गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी पड़ेगी और सीजन के टाइम पे यहाँ पे बहुत जाम लगा रहता है। पहले एक साइड की गाड़ियाँ निकलती हैं और फिर दूसरे साइड की गाड़ियाँ निकलती हैं। फाटा मार्केट के शुरू होते ही आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस दिखेंगे और यहाँ पे जो गेस्ट हाउस हैं वो अच्छे अच्छे रेट में मिलते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी इन्हीं ढाबों और होटल से चलाते हैं। यहाँ पर आपको मेडिकल की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा सब मिल जाएगी। फाटा एक ऐसी जगह है जहाँ से ठंडी ठंडी हवा बहनी स्टार्ट हो जाती है और वो हमको सीधे केदारनाथ धाम का एहसास कराती है। केदारनाथ हाईवे का काम लगातार जारी है, पर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पर काम को पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा।
ऐसे ऊंचे ऊंचे और खूबसूरत झरने आपकी जर्नी को और भी अच्छा बनाने वाले हैं। केदारनाथ यात्रा न खुलने के कारण यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। जैसे ही शाम हो रही है वैसे ही बादल छट रहे हैं और आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं। रामपुर खत्म होते ही यहाँ पे रामपुर का एक छोटा सा ही मोहल्ला सीतापुर पड़ता है। इस स्थान पर बहुत बड़े बड़े VIP लॉज हैं और जहाँ पे आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। सीतापुर से थोड़ा आगे आते ही यहाँ पर हमको सोनप्रयाग दिखने लग जाता है और सोनप्रयाग से थोड़ा पहले है यहाँ पे हमारा ढाबा। जब आप यात्रा पे आएंगे तो सोनप्रयाग मार्केट से पहले ही आपको पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी और यहाँ से पैदल मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। मार्केट में पहुँचते ही आपको ये बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई देंगी और ये बिल्डिंग है गांव वालों की। आपदा से पहले यहाँ पे लोगों के लॉज वगैरह थे, तो आपदा में टूटने के बाद सरकार ने उनको एक एक कमरे दिए हैं। तो ये देखिए लगातार बहुत सारे घोड़े खच्चर केदारनाथ से वापस आ रहे हैं क्योंकि ये आजकल सामान की ढुलाई कर रहे हैं। सोनप्रयाग से आगे आपको अपने बस और अपने पर्सनल वाहन के द्वारा जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से शुरू होती है शटल सेवा। यदि आप केदारनाथ यात्रा आते हैं तो यहाँ पे है प्रीपेड काउंटर। यहाँ पे आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा तभी आप आगे जा सकते हैं। यदि आपको इस यात्रा के दौरान कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बसें आ रखी हैं, ये सब हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से आ रखी हैं। आप डायरेक्ट इनमें भी सोनप्रयाग तक का सफर पूरा कर सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको अच्छे अच्छे कमरे और होटल मिल जाएंगे और आपकी सारी जरूरतों का सामान भी यहाँ पर लगभग मिल जाएगा। इसी जगह से आप अपने लिए घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी केदारनाथ तक जाने के लिए बुक कर सकते हैं। इसका भी फिक्स गवर्नमेंट चार्ज होता है, वो आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। पहले केदारनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव गौरीकुंड था। जब से 2013 की आपदा आई है तब से केदारनाथ का अंतिम पड़ाव सोनप्रयाग हुआ। सोनप्रयाग में आपको मेडिकल की भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। इस क्षेत्र में आपको यही सावधानी रखनी है कि चाहे आप गर्मियों के महीने आएँ चाहे आप बरसात के महीने आएँ, आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं और रेनकोट वगैरह जरूर लेके आएं। सोनप्रयाग मार्केट आने से थोड़ा पहले यहाँ पे ऊपर एक रोड जाती है हमारे गांव त्रियुगी नान के लिए। सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर ऊपर चलते ही आपको वहाँ पे 2 हेलीपैड मिल जाएंगे और वहाँ से भी आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि केदारनाथ धाम की यात्रा खुल गई है या नहीं खुली है। तो अभी केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं खुली है। जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा खुलेगी तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से शेयर करूंगी। हरिद्वार, ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक आने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के द्वारा 7 से 8 घंटे का समय लगता है। यदि आप हरिद्वार, ऋषिकेश से अपनी पर्सनल गाड़ी और अपनी बुक की हुई गाड़ी से आते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे का समय लगता है। मैंने स्वेटर नहीं पहन रखी है तो मुझे बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ का मौसम गर्मियों के टाइम पे भी सुबह और शाम को ठंडा रहता है। स्वेटर की जरूरत हमेशा रहती है। कैसा लगा आपको देहरादून से केदारनाथ धाम के सोनप्रयाग तक का सफर, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने फेसबुक पे भी अपना एक पेज प्रियंका योगी तिवारी नाम से बना रखा है, आप उस पेज से भी जरूर जुड़ें। आपको उस पर भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। यदि केदारनाथ धाम की यात्रा खुलेगी तो हम वहां दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाती रहूंगी। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे फेसबुक पेज प्रियंका योगी तिवारी से भी जरूर जुड़ें और उस पेज को भी लाइक कीजिए और उस पर आने वाली वीडियोस को भी लाइक कीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।